हे गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेट सपोज अगर आप यूएस वाले स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, चाहे फिर वो वेस्टेड हो, IND मनी हो, स्टॉकल हो, विनिस्टिया हो, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करते हैं। मान लीजिए ये सारे प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाए तो क्या कोई रेगुलेटरी है जो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करती है? तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी जो है सबको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे जीरोधा हो या अप स्टॉक्स हो, आपका बेसिकली यहाँ पे CDSL या NSDL दोनों में से किसी एक के साथ में यहाँ पे अकाउंट होता है। तो गाइस, उन पे अकाउंट खुलने के बाद भी यहाँ पे आपको सेबी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इन एनी केस अगर मान लीजिए उनके साथ में कुछ गड़बड़ होती है तो सेबी बैठा हुआ है पीछे उन सभी के ऊपर रेगुलेशन देखने की। वैसे गाइस, मान लीजिए जितने भी ये मैंने आपको प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, फिर चाहे वो वेस्टेड हो, IND मनी हो, तो गाइस इनका जो ब्रोकर है, मेन जो ब्रोकर है वो है जिसका नाम है ड्राइवेल्थ। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलर ड्राइवेल्थ के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म है, फिर चाहे हमारे वो बड़े बड़े बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक IIFL सिक्योरिटीज वगैरह, या फिर जो छोटे मोटे हैं, या फिर जो जिन्होंने ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के अंदर, या जिनके पास में ज्यादा कस्टमर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कंपनी की बात करते हैं। जो ड्राइवेल्थ है वो बेसिकली वहां पे यूएस सिक्योरिटी का प्रॉपर तरीके से मेंबर है। 2012 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और $1 बिलियन की यहाँ पे कंपनी बन चुकी है। इन्होंने फंडिंग भी उठाई हुई है और 2012 से यहाँ पे काम कर रही है। प्लस गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों ने एक एक्विजिशन भी किया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक कंपनी लिस्टेड थी जो खुद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रोकर था यूएस का, उसका यहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन किया है। तो गाइस, अभी राइट नाउ ड्राइवेल्थ के पास में यूएस के जितने भी 50 स्टेट है उन सभी के अंदर उनके पास में लाइसेंस है। सो गाइस, ड्राइवेल्थ बताता हूं आपको काम कैसे करता है। जैसे अगर आप ड्राइवेल्थ की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको 3 टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला, उनका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है API का प्लेटफॉर्म। गाइस, API के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपका जो ब्रोकर होता है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर कल को जीरोधा अपना API यहाँ पे ओपन कर देता है, तो क्या हो सकता है, मैं अपनी खुद की यहाँ पे वेबसाइट बना सकता हूँ। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर जो है डीमैट अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको इंटरफेस एकदम सेम जीरोधा जैसा मिलेगा, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी सारी चीजें होगी, वो यहाँ पे जीरोधा के साथ में होंगी। तो गाइस, इसी तरह से ड्राइवेल्थ भी काम करता है। इनका जो API एक्सेस है, तो चाहे जितनी भी कंपनियां हैं, वेस्टेड है, IND मनी है, आपको सभी पे इंटरफेस जो है अलग मिलेगा। जो फ्रंट इंटरफेस होता है वो अलग मिलेगा, लेकिन जो बैकएंड की कहानी होती है वो सबकी सेम होती है। तो जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन के अंदर स्टॉक खरीदते हैं, तो वो सारे के सारे जो स्टॉक है जिस डीमैट अकाउंट के अंदर आपके जाते हैं, वो वहां पे आपका ड्राइवेल्थ मैनेज करता है। मान लीजिए अब गाइस बात कर लीजिए, मान लीजिए अगर वेस्टेड या IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म बंद हो जाते हैं, तो देखिए वेस्टेड ने भी अपनी साइट के ऊपर क्लियरली ये लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस इफ वेस्टेड शट डाउन। तो यहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोगों ने ड्राइवेल्थ के साथ में यहां पे पार्टनरशिप कर रखी है, और इफ इन एनी केसेस अगर ड्राइवेल्थ भी यहां पे बंद हो जाता है, तो इसकी आपकी जो सिक्योरिटीज है, आपने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसकी सिक्योरिटी और जो प्लेज है वो यहां पे SIPC करेगा। तो गाइस, SIPC कुछ नहीं है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेबी चलता है, वैसे यहां पे सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, या कह सकते हैं यूएस की गवर्नमेंट है, जो बेसिकली आपको यहां पे प्रोटेक्शन देती है। तो देखिए गाइस, जब आप SIP की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहां पे साफ लिखा हुआ है, जो भी SIPC के मेंबर है उन सभी को वहां पे, मतलब जिन्होंने भी वहां पे अपने डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवा रखे होते हैं उनके मेंबर के पास में, तो उन सभी को यहां पे $5 लाख तक का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसमें आपका $2.5 लाख तक कैश भी इंक्लूडेड है। सो गाइस, अगर मैं इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप सभी को लोगों को पता होगा कि जो हमारी LRS स्कीम होती है, जिसके अंदर हम लोग यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो $2.5 लाख तक की है, मतलब अप्रोक्स आपका 1.7 करोड़ हो गया। तो गाइस, आपको $5 लाख मतलब बेसिकली 3.5 करोड़ के से भी ऊपर आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो अगर इतना आप किसी भी यहाँ पे ड्राइवेल्थ या ऐसी कोई भी स्टॉक वाली जो फर्म होती है जो यूएस के अंदर सिचुएटेड है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, और मान लीजिए वो यहाँ पे SIPC का मेंबर है, तो गाइस आपकी जो सिक्योरिटी एकदम यहाँ पे सिक्योर रहेगी। प्लस गाइस, इन्होंने यहाँ पे स्पेशली ये भी लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट ए कस्टमर रेसिडेंट और टू बी सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब ए नॉन यूएस सिटीजन विद द अकाउंट और ब्रोकरेज फर्म दैट इज द मेंबर ऑफ द SIP इज ट्रीटेड द सेम एज ए रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब अगर आप मान लीजिए यूएस की भी नहीं है, एक नॉन यूएस वाला बंदा भी है, तो उसको भी यूएस के सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसको भी ये जो $5 लाख वाला जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इवन गाइस, लिंक्डइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल इस बारे में कि जो यूएस स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या सेफ या नहीं है। तो उसमें एक बंदा जो प्रॉपर तरीके से इन सारे सेक्टर चीजों को जानता है, उसने प्रॉपर एक यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ये लोग सिर्फ API यूज कर रहे हैं, और जितने भी वहां पे ब्रोकर्स है वो सभी प्रॉपर SIPC और FINRA इन दोनों के साथ में पे रजिस्टर्ड होते हैं, और दोनों ही यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड
प्रोवाइड करते हैं $5 लाख तक की। प्लस यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े बैंक्स है, फॉर एन एग्जांपल जो HDFC सिक्योरिटीज है उसने स्टॉकल के साथ में टाइप किया हुआ है और अल्टीमेटली स्टॉकल जो है ड्राइवेल को यूज में लेता है। सेम काइंड ऑफ दी थिंग ICICI जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स करके एक फर्म है जो कि US की है, जैसे ड्राइवेल्थ है वैसे इंटरेक्टिव ब्रोकर्स भी है, तो वो भी SIPC का मेंबर है। तो सभी के साथ में यहाँ पे आपको सेम काइंड ऑफ द थिंग आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।